This call is now being recorded. Good evening everyone। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। सबसे पहले बात करेंगे पोल के रिजल्ट की, ठीक है, जो हमने बनाया था। किस क्लास का? पिछली क्लास का। तो देख लेते हैं एक बार। पिछली क्लास में बहुत से बच्चे ज्वाइन हुए थे, लेकिन इस क्लास में थोड़े कम ही बच्चे हैं। अभी शायद टाइम नहीं हुआ, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। 8:35 तक क्या पता ज्वाइन कर जाएं। तो लास्ट क्लास में जिन बच्चों ने सभी क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए थे, कि लास्ट क्लास में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जिन्होंने 6 के 6 क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए थे, उनके नाम है अलीना, स्वाति, मनीषिका, नैन्सी, हिमांशी और मनीषा। ठीक है, अब देखो 6 के 6 आंसर इन्होंने सही दिए थे, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 6 में से 5 सही दिए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने गंदा रिस्पॉन्स किया, बिल्कुल नहीं, आपने भी बहुत अच्छा किया है। बहुत से बच्चों के आंसर्स बहुत अच्छे आए हैं। ठीक है, और देखें तो यहाँ पे क्लास की टाइमिंग की बात की जाए तो क्लास की टाइमिंग, क्लास भी बहुत से बच्चों ने पूरी ज्वाइन की थी। बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जिनकी टाइमिंग 50 मिनट से कम की है, बल्कि ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूरी क्लास को ज्वाइन किया था। ठीक है, अटेंड किया था अच्छे से। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं आज की क्लास को शुरू बिना किसी देरी के। अगर हम बात करें पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में हमने सिंपल सा जो जमा भाग गुणा घटाना होता है, ये सब हमने पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे पूर्णांकों पर संक्रियाएं। पूर्णांक को मतलब पूर्णांक में जो जो आते हैं, जैसे कि प्लस के जो नंबर हैं वो भी आते हैं, माइनस के नंबर हैं वो भी आते हैं, जीरो भी आता है। तो जब प्लस माइनस के साइन इंक्लूड हो जाते हैं हमारे गुणा भाग और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, तो उनको हम कहते हैं कि पूर्णांकों पे हम संक्रियाएं कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो अभी शुरू करेंगे। हम सबसे पहले सीखेंगे इसकी गुणा, सीखेंगे नहीं मतलब हाँ, इसका भी रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आपको थोड़ा बहुत ये आता ही है पहले से, है ना। तो बच्चों, जब भी हमने पूर्णांकों की गुणा करनी होती है, सबसे पहला रूल तो यही होता है कि पहले तो जो आपको संख्याएं दिख रही हैं, आराम से उनको गुणा कर लीजिए। क्या कर लीजिए? जो भी आपको संख्याएं दिख रही हैं, आराम से पहले तो उनको गुणा कर लो। गुणा करके आपके पास एक आंसर आ जाएगा। जब आपने गुणा किया तो आपके पास एक आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अब उस आंसर के साथ एक और चीज करनी है। क्या करनी है बताओ, कौन बताएगा? अब इस आंसर के साथ एक और चीज आती है, और वो क्या होता है? सोचो सोचो। फिर से मैं अपना क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। पूर्णांक मतलब प्लस माइनस वाले। जब प्लस, जैसे कि मान लो मैंने -2 को गुणा करना है -3 से, पहले तो मैं गुणा कर लूंगी, 3 दूनी 6 आ गया। अब मुझे एक और चीज भी इसके साथ लगानी पड़ेगी। क्या लगाना पड़ेगा? मेरी आवाज तो आ रही है ना? मैम माइनस। नहीं, अभी चलो प्लस माइनस छोड़ो, उनको बोलते क्या है? ये तो हो गई संख्या, ये तो संख्या है। इनको क्या बोलते हैं? सोचो सोचो जल्दी, क्या बोलते हैं इनको? ठीक है, मैं बता देती हूँ। इनको बोलते हैं हम साइन। इंग्लिश में बोले तो साइन, और हिंदी में बोले तो चिन्ह। ठीक है, तो गुणा कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? अपने आंसर में साइन लगाएंगे, ठीक है, चिन्ह लगाएंगे। और उसको लगाने के लिए एक रूल होता है जो हमें पता होना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा। अगर आपकी दोनों की दोनों संख्याएं पॉजिटिव हो और आपस में गुणा हो रही हो, तो आंसर में, उत्तर में जो है वो जमा का निशान आएगा। अगर एक संख्या जमा की है, दूसरी संख्या माइनस की है, तो उत्तर में माइनस का निशान आएगा। और अगर दोनों ही संख्याएं माइनस की हैं, तो उत्तर में तब भी जमा का निशान आता है। क्यों? क्योंकि प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है। बताओ, अब बताओ, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? साइन क्या आएगा इसमें? माइनस आएगा या प्लस आएगा? मैम प्लस आएगा। ठीक है, एक मिनट, अभी आप कुछ कह रहे हैं लिस्ट के बारे में, एक मुझे चेक करने दीजिए। यहीं पर लिस्ट है। आप कह रहे हैं कि लिस्ट में खुशबू के नाम पे क्या है? मनीषा, मतलब आपका नाम मनीषा है, ऐसा बताओ। आप कह रहे हैं कि आपका नाम मनीषा है? यस मैम। अच्छा। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपका यूजर नेम ही लिखा था। हाँ, मुझे लगा था आपका नाम यही होगा, क्योंकि पहले शायद क्लास में मुझे नहीं पता था। ठीक है, मैं इसको ठीक कर दूंगी। हाँ, ऐसा हो सकता है बहुत से बच्चों के नाम गलत हो सकते हैं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं। बहुत से बच्चों के नाम लिखे ही नहीं होंगे, क्योंकि वो भी मुझे पता नहीं। जैसे कि श्रीचंद जी के नाम से जो है,
उनका भी मुझे शायद नाम नहीं पता है। यहाँ पर देखो, चाहे लिस्ट में अगर मैं देखूं तो नाम, हाँ देखो यहाँ पे लिखा है नाम के आगे नॉट अवेलेबल। तो जो भी है श्रीचंद जी के नाम से अपना नाम लिखे बेटा, नाम लिखे अपना। जितने बच्चों ने नाम नहीं लिखा नाम लिखो, स्क्रीनशॉट लेके रखूंगी मैं और बाद में शीट में जो है वो फिल कर दूंगी। रचना, ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये हम कर रहे थे कि नियम कहता है कि प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। अब इसके पास माइनस है, इसके पास भी माइनस है, तो आंसर में जमा का निशान आना चाहिए। पहले गुणा करते हैं, फिर इन नियमों के हिसाब से आंसर में एक साइन लगा देते हैं। बस इतना याद रखना, और इससे पर आधारित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। जो भी डाउट होगा वो यहाँ पे क्लियर होते जाएंगे। चलिए बताइए, 10 में 5 की गुणा करोगे क्या आएगा? 10 में 5 की गुणा करोगे कितना आएगा? फटाफट से बताओ, चैट में बता दो, माइक ऑन करने की जरूरत नहीं। मैं नहीं कहती, माइक ऑन करके बताओ, चैट में बता दो। बिल्कुल बिल्कुल सही है, देखो कितने सारे आंसर आ रहे हैं। 50। और साइन की बात करूं तो कैसा चिन्ह लगाऊं? चिन्ह कौन सा आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव, बिल्कुल करेक्ट है, पॉजिटिव का साइन, ठीक है। और पॉजिटिव के साइन को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। जमा के 50 को ऐसे भी लिख सकते हो, जमा के 50 को सिंपल 50 भी लिख सकते हो, ठीक है। अगला बताओ, फटाफट से अगला बताओ। सबसे पहले संख्या की गुणा संख्या में करनी है, तो संख्या की गुणा संख्या में करो और अपना आंसर मुझे बताओ। ठीक है, आपने कहा 50 और साइन आपने कहा माइनस। सही बच्चों को ये आंसर आ रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं 50 लेकिन साइन कह रहे हैं प्लस का। तो बताओ, अगर साइन प्लस का आ रहा है तो क्यों आ रहा है, माइनस का आ रहा है तो क्यों आ रहा है? कारण भी बताइए। कारण तो माइक ऑन करके ही बताना पड़ेगा, कोई भी बता दो। कोई भी बता दो क्यों यहाँ पे माइनस आएगा, अगर माइनस नहीं आएगा तो प्लस आएगा, तो क्यों प्लस आएगा, रीजन क्या है? मैम माइनस माइनस प्लस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखो पहले हम क्या करेंगे, संख्या की गुणा संख्या में करेंगे। 10 की गुणा 5 में की तो 50 आ गया। फिर हमने साइन देखे तो ये माइनस का है, ये माइनस का है। हमें पता है माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इसलिए यहाँ पर संख्या तो 50 ही आएगी, लेकिन साइन कौन सा आएगा? तो साइन बच्चों पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, इसका बताओ। माइनस का 50 बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 10 की गुणा 5 में करी, ठीक है, 10 की गुणा 5 में करी तो 50 आ गया। अब इस 10 के पास माइनस का साइन है, लेकिन 5 के पास तो कोई साइन ही नहीं है। जिसके पास कोई साइन नहीं होता उसके पास भी प्लस होता है, याद रखना। जिसके पास कोई साइन नहीं होता हम मानते हैं उसके पास भी प्लस है। तो 5 यहाँ पे प्लस का हो गया, और प्लस माइनस होता है माइनस, इसलिए साइन माइनस का आएगा। अगला बताओ। अगला भी माइनस का 50। चलो ये भी माइनस का 50, क्योंकि 10 पंचे 50, और ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस। ये 4 केसेस हमने पढ़े। इन 4 क्वेश्चंस में किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट अगर अभी भी रह रहा है तो फटाफट से माइक ऑन करके पूछिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी कंसेप्ट है। 10th क्लास के पूरे मैथ में आपको अब ऐसे ही क्वेश्चन दिखने वाले हैं, ठीक है। प्लस माइनस वाला समझ नहीं आया। हाँ, कौन सा वाला बेटा? फोर्थ वाला मैम। फोर्थ वाला, चलो ठीक है, फोर्थ वाले को समझते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है। इसको आप मत समझना कि अभी के लिए है, ये पूरे 10th के चैप्टर्स में है, ठीक है। देखो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम साइन को अभी भूल जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं साइन अभी भूल गई। अभी मैंने क्या किया, बस 10 की गुणा 5 से करा दी। तो 10 पांचे कितना आ गया मेरा, 10 पांचे आ गया 50। हाँ, एक बार फिर समझ रहे हैं बेटा, ध्यान से देखो, 10 पांचे आ गया 50। अब हमने देखा कि उत्तर तो हमारी संख्या संख्या जो है वो हमारी उत्तर वाली, वो तो 50 आ रही है, लेकिन साइन भी तो देखना है ना। तो साइन के लिए हम देखेंगे कि 5 के पास तो माइनस है, और 10 के पास कौन सा साइन है, बता सकता है कोई? 10 के पास कौन सा साइन है? प्लस। प्लस का है, क्योंकि इसके आगे कुछ लिखा, देखो जमा के 10 को ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी लिखो। साइन के साथ लिखो, ठीक है, साइन के बिना लिखो तो भी ठीक है। कब? जमा के केस में। तो ये यहाँ पे प्लस का 10 है और ये माइनस का 5 है। पहले 10 की गुणा 5 से की 50 आ गया। अब चिन्हों की गुणा चिन्हों से करते हैं, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस ही होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का 50 आएगा, ठीक है।
अभी कोई डाउट है कंचन बेटा? कंचन का डाउट था, अभी भी बेटा डाउट है तो आप फिर से पूछ सकते हो। नहीं मैम अब नहीं है। ओके ओके। और दयानंद जी के नाम से जो है, पहले तो बेटा अपना नाम चैट में लिखिए। दयानंद जी के नाम से जो भी है पहले तो अपना नाम चैट में लिखिए, ताकि मैं आपको उस नाम से बुला सकूं। लक्ष्मी, ठीक है लक्ष्मी बेटा, अभी कोई डाउट है आपका किसी और क्वेश्चन में तो आप बता सकते हो। ठीक है, अगर होगा तो जरूर पूछना है, ठीक है जरूर पूछना है, मैं नहीं कह रही कि मत पूछो, अगर डाउट है तो पक्का पूछो, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं आगे। अब मुझे ये वाला सवाल करके बताइए, 76 में अगर आप 5 की गुणा करोगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, और साइन भी बताओ। 76 गुणा 5। अच्छा, बहुत से बच्चे क्लास को भी ज्वाइन कर रहे हैं, पर बच्चों आप थोड़े से लेट हो, थोड़ा सा जल्दी क्लास में आने की कोशिश किया करें, ठीक है। अभी देखो हमने अपना आधा कंसेप्ट खत्म ही कर लिया है एक तरह से गुणा का, ठीक है, तो थोड़ा सा क्लास में जल्दी आया करें। ठीक है, एक आंसर आ रहा है 380, एक आंसर आ रहा है 350। अब देखते हैं क्या सही है। 76 में 5 की गुणा करेंगे, 76 में 5 की गुणा करेंगे तो 6 5 30, जीरो लग गया, 3 चले गई, हासिल तो हासिल नहीं भूलना है। 7 5 35, और 35 में 3 जोड़ा तो 38, तो 380 आ गया। और बात करें चिन्ह की तो प्लस का ही साइन रहेगा, क्यों? क्योंकि ये खुद भी तो दोनों पॉजिटिव ही है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जमा का 380 भी और सिर्फ 380 भी। अगला बताओ, चलो अगला वाला क्वेश्चन बताइए फटाफट से। 50 की गुणा जब 5 में करोगे तो उत्तर क्या आएगा और साइन क्या लगेगा? और साइन कौन सा? मैम माइनस का। माइनस का क्यों? माइनस का क्यों? नहीं, प्लस का। प्लस का क्यों? क्योंकि कारण? माइनस माइनस प्लस होता है। बिल्कुल सिंपल, माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस होता है तो आंसर में प्लस का साइन लगाया जाएगा। अब इसको चाहे ऐसे लिख लो या इसको चाहे ऐसे लिख लो। 500 नहीं होगा बेटा, 500 नहीं होगा। और 500 के बाद, मतलब 500 नहीं, अपने आंसर के बाद साइन कभी नहीं लगाते, हमेशा आंसर से पहले साइन लगाते हैं, ठीक है। आंसर के बाद नहीं लगाना है। कंचन आपने आंसर के बाद लगाया, एक और ने आंसर के बाद लगाया था, हमेशा आंसर से पहले लगाना है, ठीक है। चलो तो ये गुणा वाला हो गया। आगे बताओ, माइनस के 17 में जब आपने 5 से गुणा की तो आपके पास उत्तर क्या आया और उस उत्तर का चिन्ह क्या होगा? माइनस का 85, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा। 17 पंजे 85 होता है। और साइन माइनस का क्यों आया? क्योंकि 17 माइनस का है, 5 प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होता है। आगे बताओ, 80 में -5 की गुणा करोगे क्या उत्तर मिलेगा? 80 में -5 की गुणा करोगे क्या उत्तर मिलेगा? करेक्ट है, माइनस का 400, बिल्कुल सही है। 80 पांचे 400, और माइनस क्यों? क्योंकि 80 खुद प्लस का था, ये यहां पर माइनस का था, प्लस माइनस माइनस, सिंपल। चलिए अब इन कुछ सवालों को करिए, क्योंकि पोल में भी अब क्वेश्चन हम करने वाले हैं। -5 में 6 गुणा करो, फिर उसकी गुणा -2 में करो। 3 अंकों वाली या 3 संख्याओं की गुणा है ये, पहले आप अपने हिसाब से कीजिए। उत्तर सही आता है अच्छी बात है, गलत आता है तो उसको हम ठीक करा देंगे, पर अपने हिसाब से सॉल्व करो। अभी जो भी आपका आंसर आ रहा है ईमानदारी से चैट बॉक्स में लिख देना, सही गलत बाद में देख लेंगे, पहले कोशिश करो, ट्राई करो, जो भी आंसर आता है, ठीक है। सभी लिखेंगे, सभी। ओके ओके, आंसर मैं देख पा रही हूँ, वेरी गुड। जी हाँ, इसका आंसर है 60, ठीक है। और कैसा 60? तो प्लस का 60 आया कैसे, तो अब वो सीखेंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे -5 गुणा 6 गुणा -2 लिख दिया। अब इसमें करना क्या होता है? करना ये होता है कि दो दो के जोड़े बना के गुणा कर लो। जैसे कि पहले -5 और 6 की गुणा कर लो, तो 6 5 आ गया 30, 5 30 आ गया। अब मुझे बताओ 30 का साइन क्या होगा? मेरा सवाल बदल चुका है, अब 60 मत लिखना, अब मेरा सवाल है 30 का चिन्ह क्या होगा, 30 का साइन क्या होगा? -5 में 6 की गुणा की, उत्तर 30 आया,
बिल्कुल करेक्ट, माइनस ही होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब इस माइनस के 3 की गुणा आगे आपने माइनस के 2 से भी तो करनी है, तो 30 को 2 से गुणा किया तो 60 आ गया, और 30 भी माइनस का है, 2 भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे प्लस का 60 या फिर सिर्फ 60 भी लिख सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए। 9 गुणा 3 गुणा माइनस का 2, बिल्कुल करेक्ट है। माइनस का 54, बिल्कुल करेक्ट है। माइनस का 54, अच्छा इसको मिटा के लिखती हूँ दोबारा, कंफ्यूज मत होना। प्लस का 60 माइनस 54। अगला बताओ, जब आप माइनस के 10 में माइनस की 2 की गुणा करोगे क्या उत्तर आएगा? 20 आएगा। कैसा आएगा? जमा का आएगा। जमा का क्यों आएगा? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अगला बताओ, 5 दूनी 10 आएगा, और साइन के बाद अगर मैं करूं तो कौन सा साइन आएगा? माइनस का साइन आएगा। क्यों? क्योंकि ये खुद प्लस का था, और प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, चलो इनको करते हैं अब, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे। माइनस का 9 गुणा 6 गुणा 2, माइनस का 9 गुणा 6 गुणा 2। माइनस का 9 गुणा 6 गुणा 2, माइनस 10 तो नहीं होगा बेटा अभी। माइनस 10 क्यों आ रहा है? माइनस 10 तो नहीं है इसका आंसर। 9 की गुणा 6 में करोगे 10 तो नहीं आ रहा। अभी आया था आंसर एक, ठीक है। 9 6 के 54, 9 की गुणा 6 से करी 54 आ गया। 54 की गुणा 2 से करो, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो हमारे पास उत्तर आ गया 108। बात करें चिन्ह की तो इसके पास माइनस का साइन आएगा, क्योंकि ये दोनों तो पॉजिटिव ही थे और ये माइनस था। ठीक है, इसको अगर आप पूरा चलो सॉल्व कर ही लेते हैं, किंतु कुछ बच्चों के मन में डाउट रह जाता है। सबसे पहले हमने माइनस के 9 को गुणा करना है 6 के साथ, फिर गुणा करना है 2 के साथ। तो पहले मैंने इन दोनों की गुणा की, ध्यान से देखना। 9 6 के 54, ठीक है, तो 54 के पास कौन सा चिन्ह आना चाहिए? जब अगर मैं माइनस के 9 को जमा के 6 से गुणा करूं तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। इसकी गुणा 2 में करनी है, 54 दूनी होता है 108, ठीक है, और 54 माइनस का है, 2 प्लस का है, तो दोबारा से प्लस माइनस माइनस, इसलिए माइनस का 108 इज दी राइट आंसर। आगे बताओ, माइनस के 11 को 3 से गुणा करो, फिर 6 से गुणा करो। वेरी गुड भाई, आपने तो आंसर भी निकाल लिया बहुत जल्दी। -198। अगला बताओ, माइनस गुणा -7, ये तो हो गया। अगला बताओ, ठीक है, 70, जमा का 70, क्योंकि 10 सत्ते 70 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए प्लस का 70। माइनस नहीं आएगा, किसी ने माइनस लिखा है? नहीं नहीं नहीं, माइनस नहीं होगा। अगला बताओ, ठीक है, 7 5 35, और ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस। तो ये थे गुणा के कुछ उदाहरण। ठीक है, अभी हम पोल में क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले बताओ, क्या किसी को अभी भी गुणा में डाउट है? चिन्ह कैसे देखा जाता है उसमें कोई डाउट है? अभी भी डाउट है तो बता दीजिए। देखो, जिसको डाउट नहीं है वो कुछ नहीं बोलेंगे, ना वो माइक ऑन करेंगे ना चैट में लिखेंगे। जिनको डाउट है वही माइक ऑन करेंगे। किसी का तो अभी माइक ऑन है। सुहानी बेटा, आपका डाउट है क्या? क्योंकि आपका माइक ऑन है। देखो, मैं फिर से आखिरी बार पूछ रही हूँ, जिसका भी डाउट है वो माइक ऑन करके बोल दो। मैम एक बार और समझा लो। चलो एक एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, उस क्वेश्चन की मदद से हम समझेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया, माइनस का 5 गुणा माइनस का 3 गुणा 25, 25 नहीं 2, ठीक है। अब देखो, अभी हमने क्या करना है, इनको गुणा करना है। 3 संख्या है, गुणा करना है तो 2 के जोड़े बनाएंगे। मैंने इसको और इसका जोड़ा बना के इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो मैं करना क्या होता है, सबसे पहले तो संख्या को गुणा कर दो। तो मैंने किया 5 3 15, पहले मैंने क्या किया, संख्या को गुणा किया, 5 3 15 किया, 15 यहां लिख दिया। अब 15 के पास कौन सा साइन लिखूं, कौन सा चिन्ह
रखूं, तो इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है। पहले संख्या की गुणा संख्या से करो, फिर चिन्ह की गुणा चिन्ह से करो। अगर 5 तिये 15 होता है तो माइनस माइनस का कितना होता है? अगर 5 तिये 15 है तो माइनस माइनस कितना होता है? माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो 15 के पास जमा का निशान ही रहेगा। अब उसके साथ आप निशान को लगाओ चाहे ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस 15 को आगे 2 से गुणा करना है। 15 को आगे 2 से गुणा किया तो 15 दूनी कितना आ गया? 30 आ गया। ठीक है, अब 15 भी जमा का, 2 भी जमा का, दोनों जमा के हैं तो उत्तर भी कैसा आएगा? प्लस का ही आएगा। ठीक है, और अगर हम 2 अंकों वाला देखें तो अगर मैं लिखूं माइनस का 8 गुणा 7, ठीक है, तो पहले संख्या की गुणा संख्या से करेंगे। 7 अट्ठे हो जाता है 56, संख्या की गुणा संख्या से की 56 आ गया। अब चिन्ह देखना है, तो 8 हमारा माइनस का है, 7 हमारा प्लस का है, क्योंकि 7 के पास कोई चिन्ह ही नहीं है। जिसके पास कोई साइन नहीं होता वो जमा का होता है ना। तो ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? बताइए, प्लस माइनस माइनस। माइनस, तो हमारे यहाँ पे उत्तर आ गया माइनस का 56। ठीक है, और अब अगर मैं दोनों ही माइनस के ले लूं तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे माइनस का 9 गुणा माइनस का 3, तो 9 को 3 से गुणा करो, 9 तिये आ जाएगा 27, और माइनस माइनस कितना आ जाएगा? प्लस का प्लस। तो हम इसको ऐसे 27 अकेला भी लिख सकते हैं और चिन्ह के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस माइनस कर लो या माइनस प्लस कर लो, वो हो जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और प्लस प्लस तो प्लस ही होता है। अभी किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। पक्का? मैम पोल में क्वेश्चन। हाँ, अभी खुशी, आपका शायद माइक ऑन है, खुशी खुशबू जो भी नाम है। चलो ठीक है, अभी ये क्वेश्चन पोल में करेंगे, उससे मुझे पता लग जाएगा कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। तो अभी सवाल करते हैं फटाफट से पोल में। तो पोल का क्वेश्चन आप सभी के सामने आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन ध्यान दें कोई भी बच्चा इसका आंसर माइक ऑन करके नहीं देंगे जब तक मैं ना कहूं, क्योंकि पोल का क्वेश्चन एक टेस्ट होता है, उसमें चीटिंग करवाना अलाउड नहीं है, या आंसर देना माइक पे अलाउड नहीं है। चैट तो आपकी ऑफ हो ही चुकी है। तो माइनस के 11 को जब माइनस के 9 से गुणा कर दोगे तो जो भी आपका आंसर आ रहा है वो आंसर किस ऑप्शन में लिखा है उस ऑप्शन को देखो, उस ऑप्शन नंबर को याद कर लो और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दो। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता पोल कहाँ है, कहाँ पे पोल होता है, तो वो माइक ऑन करके मुझसे पूछे कि कहाँ है पोल। सभी को पता है? सभी को पता है तो वेरी गुड, तो फिर आप आंसर दे दो। अगर सभी को पता है तो आंसर दे दो। किसी को अगर नहीं पता कि पोल क्या है, कहाँ जाके आंसर देना है, तो आप मुझसे बेटा बेझिझक पूछ सकते हो। आंसर सभी देंगे क्योंकि जो लिस्ट आपकी बन के आती है वो उन्हीं बच्चों से बन के आएगी जो पोल में आंसर देंगे। अगर आप पोल में आंसर नहीं देते तो आपके नाम के आगे फिर 0 0 लग जाएगा, क्योंकि आपने आंसर ही नहीं दिया होगा। जो आंसर देते हैं उनके आगे। मैम हमारे पास तो पोल नहीं आता, फिर हम तो चैट पे देंगे ना। आपका तो अलग है, आपका तो केस अलग है, आपको मतलब हाँ, आपके अलावा बाकी बच्चों के लिए ये है। ठीक है, यस मैम। ओके। मैम कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है जैसे कि हमारे पास है ना लिंक नहीं आता, तो फिर है ना आज मैम मैंने ना पुराने वाले जो थर्सडे वाले लिंक से मैंने आज क्लास ज्वाइन की है। पर लिंक तो आया था B25 में, ग्रुप B25 ग्रुप में है ना आप? यस मैम। उसमें तो लिंक आया था बेटा। मैम मेरे फोन पे नहीं आया, फिर मैम मैंने थर्सडे वाले उस लिंक से ज्वाइन किया है अभी क्लास, वो आपके मैसेज नहीं फोन आया। में क्यों नहीं आया? तो वही तो बात है कि आपके फोन में, वही तो सवाल है। B25 में अगर आप ज्वाइन है तब तो लिंक आया होगा, लेकिन ऐसा आप किसी और ग्रुप में तो नहीं है। नो मैम। आया ठीक, हाँ जी। मैम मेरे में भी लिंक नहीं आया, हमने पुराने वाले से किया है। चलो ठीक है, मैं इस बारे में मतलब इसका सोल्यूशन निकालूंगी। ठीक है, इसमें ग्रीन ग्रीन लिखा होता है जो वो भेजोगे। मैम मेरा उसमें है वो जो GGSSS वाले में है ना, वो बहादुरगढ़ जो है वो सर जो पुराने वाले वो था ग्रुप, उसमें सर ने वो किया है। फिर सर ने बोला L2 की क्लास स्टार्ट होगी, फिर आपको उसमें वो बताया जाएगा आपकी क्लास के बारे में। आप फिर B25 झांझर में नहीं है? JHAJJAR झांझर नाम का एक ग्रुप है। झांझर, एक हाँ। मिनट में चेक कर। हाँ चेक कर लो।
बाकी बच्चे आंसर दो भाई। 23 बच्चों ने आंसर दे दिया है, लेकिन क्लास में तो 27 बच्चे हैं। तो कौन है वो 4 बच्चे जो आंसर नहीं दे रहे? चलो एक तो पोल नहीं आता, मान लिया। बाकी 3 बच्चे कौन है? आंसर दीजिए फटाफट से। भेज दूंगी चैट ग्रुप में। हाँ जी बेटा, फिर से बोलिए। अटेंडेंस की लिस्ट भेज दूंगी क्या? हाँ, अटेंडेंस मैं नहीं देखती, अटेंडेंस जो है वो सर भेजेंगे। मैं आपको पोल का रिजल्ट भेजती हूँ, ठीक है? ओके मैम मैम। फाउंडेशन झज्जर में नहीं, मतलब फाउंडेशन झज्जर में ऐड है पर उसमें लिंक नहीं आता। आता इसमें ही है मैम, जो वो है ना GGSSS वाले में, उसमें ही लिंक आता है मैम। और जो पोल रिजल्ट मैं भेजती हूँ वो आपको आया था? शायद नहीं। मैम। हाँ, पोल रिजल्ट तो आता है मैम, अटेंडेंस भी आती है, पर मैम लिंक भी आता है, पर आज नहीं आया था। चलो ठीक है, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट टाइम देखूंगी इसको, ठीक है? ओके मैम। चलो अभी आंसर दे दो सभी बच्चे। चलो अभी हम करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। तो 10, 9, 8, 7, मैम हमारे में भी 6। पोल नहीं आ रहा। बेटा आपके उसमें मतलब 3 डॉट है, देखो कोने में ऐसे 3 बिंदु होंगे, यस मैम। उस पर क्लिक करो। आपके फोन में एक्टिविटीज का ऑप्शन है, एक्टिविटीज। यस मैम। हाँ, उस पर क्लिक करो। फिर आएगा 1 पोल एक्टिव, आया ऐसा कुछ? हाँ मैम। उस पर क्लिक करो तो 4 ऑप्शन दिखेंगे, पर उन ऑप्शन में लिखा क्या है ना वो नहीं दिखेगा। तो अभी मैं आपको ऑप्शन ऐसे ही बता ओके देती मैम। हूँ। पहला है 99, दूसरा है -100। अच्छा कर दिया, ठीक है, ठीक है, कर दिया। तो चलो पोल को एंड कर देते हैं, काफी टाइम हो गया इस पर ही। तो पोल अभी एंड हो चुका है और इसका रिजल्ट भी बच्चों आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। बहुत से बच्चों ने एक ऑप्शन को चुना, लेकिन कुछ बच्चों ने अलग अलग ऑप्शंस भी चुने। बताओ अपना आंसर। मैम -99। माइनस का, -99। ठीक है नो कर मैम, देखते हैं। 99 है। 99। मैम प्लस 99। हाँ ठीक है, सॉल्व करते हैं, सॉल्व मैम करके पता इसका लग ये जाएगा। आंसर है। चलो ठीक है, माइक ऑफ, माइक ऑफ, माइक ऑफ। 11 को 9 से गुणा करेंगे तो 99 आएगा, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आएगा। तो प्लस का 99 को बिना चिन्ह के भी लिखा जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। ठीक है, जिन बच्चों ने सी पे टिक किया था बेटा ये गलत था। अभी डाउट है किसी को? बताओ, अभी कोई डाउट है? नो मैम। मैम चलो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अभी आने वाला है एक और क्वेश्चन, उसको भी पोल में ही करना है। तो अभी के लिए चैट फिर से हो चुकी है ऑफ, और क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों आ चुका होगा। माइनस के 17 को 9 से गुणा करो, माइनस के 17 को जो है वो 9 से गुणा करो, और आंसर कहाँ देना है? तो आंसर देना है पोल सेक्शन में, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है। चलिए अच्छे से करना, संख्याओं को पहले अच्छे से गुणा कर लो, ठीक है? उत्तर में क्या संख्या लिखनी है वो डिसाइड कर लो, फिर चिन्ह का डिसाइड कर लो कि कौन सा चिन्ह लगाना है। लेकिन माइक ऑन करके कोई नहीं बोलेंगे, पोल में सभी अपना अपना आंसर देंगे, ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं सभी बच्चों के, और बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं। सभी कोशिश करेंगे, देखो गुणा अच्छे से करना, गुणा में मत गड़बड़ कर देना, कोई जल्दी नहीं है। थोड़ा सा 17 का पहाड़ा थोड़ा टफ भी होता है ना, तो थोड़ा सा हाँ गुणा में टाइम ले लो, साइन तो आपको पता लग ही जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 13 बच्चों के, मतलब धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। उन्नीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं, वेरी गुड। सभी कोशिश करते रहें। क्लास में हमारे पास, मैं आपको बता दूं तो 29 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 19 बच्चों ने आंसर दे दिया है, लेकिन 10 बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 10 जो है वो बहुत बड़ी संख्या है, एक दो बच्चों का तो माना, लेकिन 10 बच्चे आंसर नहीं दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया, आंसर दे दीजिए। 17 को, माइनस के 17 को 9 से गुणा करो और अपना आंसर पोल में जाकर के दो। 20 बच्चों के आंसर आ गए, और 9 बच्चे अभी भी रहते हैं। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है फटाफट से हैंड रेज करो, फटाफट से हैंड रेज करो जो जो आंसर दे चुके हैं।
तो बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं दे रहे? बाकी बच्चे क्यों आंसर नहीं दे रहे हैं? फटाफट से आंसर दीजिए बच्चों। सुहानी और मनीषा तंवर जी के नाम से जो है, श्रीचंद जी के नाम से जो है, सुनील कुमार जी के नाम से जो है, कंचन, उषा देवी जी के नाम से जो है, रंजीत यादव जी के नाम से जो है, मनीषा, अंशु, आंसर दे दीजिए, आंसर दे दीजिए सभी बच्चे। सुभाष राजपूत जी के नाम से जो है, आंसर दे दो। दिया मैं। हाँ, अगर आंसर दे दिया है ना तो हैंड रेज कर लो। आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लिया करें, तभी मुझे पता लगेगा। चलो ठीक है, इस पे भी ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। 24 बच्चों ने आंसर दे दिया है। अभी भी जो बच्चे रहते हैं, 5-6 बच्चे, आंसर देने की पूरी कोशिश करना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट देखिए तो इस बार काफी अच्छा रिजल्ट है। बहुत से बच्चों ने अपनी गलती को सुधारा। पिछली बार ज्यादा गलत थे, इस बार कम गलत है, मतलब इंप्रूवमेंट हुई। ठीक है, तो यही तो फायदा होता है पोल का। चलो, तो 17 में 9 की गुणा करेंगे। मैं गुणा नहीं करूंगी, गुणा आप सभी ने बिल्कुल ठीक ही किया था। सबका 153 ही आ रहा था, किसी का पॉजिटिव तो किसी का नेगेटिव। सवाल ये उठता है कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो 17 को 9 से गुणा किया 153 आया, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अभी बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि पोल में ही है। तो अभी चैट हो गई है ऑफ, और क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे होंगे। 3 संख्याओं वाला है, लेकिन घबराना नहीं है। आराम से सोच समझ के हल करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। 12 की गुणा माइनस के 11 में करो और उसकी गुणा फिर 10 में कर दो। 12 की गुणा माइनस 11 में करो, फिर उसकी गुणा 10 में कर दो, और जो भी आंसर आ रहा है उसको आपने कहाँ देना है, तो पोल में अपना आंसर दे दो। वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे। आराम से गुणा कर लीजिए, गुणा में गड़बड़ मत करना। ठीक है, मैम पोल तो भेज दो। पोल तो ओपन है, पोल ओपन है। आप जाओ, आप 3 डॉट पे जाओ, एक्टिविटीज पे जाओ। ठीक है, 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास अभी 27 बच्चे हैं, 27 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 16 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है। बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो, वेरी गुड, वेरी गुड। 9 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो फटाफट से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर पोल में दीजिए। 20 बच्चों ने आंसर दे दिया, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, और इम्प्रूवमेंट हो रही है, बहुत बढ़िया। चलो सभी ट्राई करो, सभी ट्राई करो। 12 की गुणा माइनस 11 में, फिर जो भी आंसर आएगा उसकी गुणा फिर 10 में, और चिन्ह भी देख लेना भाई क्या लगाना है। 21 बच्चों ने आंसर दे दिया। मैम मेरा भी जीजी ऐसा। फिर से बोले बेटा, आपका माइक ऑफ हो गया। मैम जी हम आंसर नहीं दे पाएंगे। मेरा भी लिंक ना। एक एक करके, पहले लक्ष्मी, आप कुछ बोलो, लक्ष्मी पहले बोलो। मैम मेरा भी जो लिंक है ना जीजीएस वाले बहादुरगढ़ में आया है ना, अटेंडेंस मैम आती है मेरे ना ही फोन में पोल नेट आता है, खत्म हो रिजल्ट। रहा है। हाँ बेटा, एक मिनट, एक मिनट अंशिका, एक मिनट। तो मतलब इसका मतलब आप ग्रुप में एडेड नहीं हो, ऐसा आप कह रहे हो? झांझर ग्रुप में आप एडेड नहीं हो लक्ष्मी। ठीक है, आप क्लास के मैम नहीं बाद है जी, रुकना। ऐड कर दें। ठीक है, क्लास के बाद रुकना लक्ष्मी, ओके मैम। अपना फिर बात करते हैं इस बारे में। हाँ अंशिका, नेट नहीं है तो कोशिश करो थोड़ा सा हो जाए, क्या पता। नहीं चल रहा बिल्कुल भी पोल? सर नहीं, वो मैम नहीं चल रहा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी इसको हम एंड करते हैं 5 सेकेंड में। 5, 4, 3,
2-1 पोलैंड हो चुका है और रिजल्ट इसका दिख रहा होगा। मैम इसका ये आंसर ठीक है, है। पहले तो कैमरा ऑफ करो, जिसका भी कैमरा ऑन है ऑफ करो, क्योंकि इससे आपका डेटा ज्यादा उड़ेगा, मतलब ज्यादा डेटा खर्च होगा, फिर क्लास में आपको ना रुकावट होगी, आपको मेरी आवाज नहीं आएगी, स्क्रीन नहीं दिखेगी, तो इसलिए वीडियो ऑफ रखा करो, कैमरा ऑफ रखा करो। ठीक है, गुणा करते हैं 12 को पहले तो 11 से आपने गुणा किया होगा, 132 आया होगा। 132 के पास क्या चिन्ह लगाऊं? माइनस लगाएंगे हम। बेटा माइक ऑफ कर दो। 132 को माइनस का चिन्ह देंगे और इसकी गुणा अब 10 में करनी है, तो ये आ जाएगा -1320, क्योंकि इसको गुणा करके 1320 आया, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस भी माइनस ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लेकिन इसमें एक हिंट था, हिंट ये था कि अगर आप गुणा भी करते ना अच्छे से, तो भी आपको आंसर का पता लग जाता, क्योंकि बाकी देखो, बाकी कहीं पे भी 1320 है ही नहीं, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अभी हमने गुणा सीख लिया, अब हम सीखेंगे भाग। भाग और गुणा में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। गुणा कहता था पहले गुणा करो, फिर नियम के हिसाब से चिन्ह लगा दो, वैसे ही भाग कहता है कि पहले तो आराम से अपनी संख्याओं को भाग दे दो, उसके बाद उत्तर आ जाएगा, फिर उस उत्तर का जो चिन्ह होगा उसको डिसाइड करना है, उत्तर का जो साइन होगा उसको डिसाइड करना है। ठीक है, तो उसको डिसाइड करने के लिए नियम कौन कौन से हैं? तो नियम सेम ही है कि अगर दोनों ही जमा की संख्याएं होंगी, जिनको आप भाग दे रहे हो, दोनों अगर जमा की है तो उत्तर में जमा आएगा। एक जमा की दूसरी माइनस की तो उत्तर में क्या आएगा? बताओ, तो उत्तर में क्या आएगा? माइनस। और अगर दोनों ही माइनस की हो तो उत्तर में क्या आएगा? क्या आएगा? प्लस। प्लस 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 माइनस 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 प्लस। सिंपल है, करते हैं भाग के सवाल भी फटाफट से। 76 को आप 5 से भाग दे दो, ठीक है, 5 से भाग दे दो, और मुझे उत्तर जो है वो दशमलव में चाहिए। ठीक है, मुझे उत्तर किसमें चाहिए? मुझे उत्तर चाहिए दशमलव में। और लक्ष्मी लक्ष्मी बेटा, तब तक आप क्या करो, अपना नाम, अपना SRN नंबर और स्कूल का नाम चैट में लिख लो। नाम, SRN नंबर और स्कूल का नाम। हाँ, आंसर बताओ। 15 कह रहे मैम हैं, कोई कोई 12। प्लस का 13। मैम लिखना है। नहीं, जो ग्रुप में एडिड नहीं है वो लक्ष्मी लिखेंगे। माइक ऑफ कर दो बेटा, अंशिका माइक ऑफ कर दो। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है भाई, 15.2 आएगा। 5 से भाग देना है 76 को, 76 को, तो 76 यहाँ लिखेंगे, और जब इसको भाग देंगे तो 5 एकम 5, यहाँ पे बच गया 2, ऊपर से आ गया 6, ये बन गया 26। 5 5 25 होता है, 25 लिख दिया और माइनस किया तो यहाँ पे कट हो गया, यहाँ बच गया 1। अब अगर आगे कोई संख्या होती, कोई संख्या आगे होती तो उसको नीचे उतार लेते, आगे कोई संख्या थी नहीं और मुझे तो पूरा आंसर चाहिए, मुझे तो शेषफल 0 चाहिए, तो हम मदद लेते हैं दशमलव की। दशमलव यहाँ लगेगा, दशमलव कहता है कि मेरे बाद 1 0 फ्री में ले लो, तो 1 0 फ्री में लेकर के यहाँ उतार करके 10 बन गया, और यहाँ पर 2, और यहाँ पे 5 दूनी 10, और ये क्रॉस। अब मेरा सवाल एक और है, अगर मैं दशमलव के बाद 1 0 ना लेकर के 2 0 एक साथ नीचे उतारती तो मुझे क्या करना पड़ता? मैम इसमें एक और 0 लगाना पड़ता, पॉइंट के पहले 0 लगता 2 से आगे। हाँ, यहाँ पे 0 लगता। वेरी गुड, बहुत अच्छे, यहाँ पे 0 लगाना पड़ता। ठीक है, चलो, तो ये हमने पिछली बहुत पहले क्लास थी, पिछली क्लास थी उसमें सीखा था, बहुत पहले नहीं थी। 15.2 आ गया यहाँ पर, और साइन की बात करें तो पॉजिटिव ही साइन रहेगा। चलो अगला बताओ। देखो अगला वाला सवाल, इसको चाहे तो भाग करो, चाहे तो इसको ऐसे लिख के ऊपर नीचे काट दो। जिसको काटना आता है अच्छे से वो ऊपर नीचे इसको काटेंगे, और जिसको काटने में दिक्कत है वो इसको भाग करेंगे। ठीक है लक्ष्मी, आपका मैंने नोट कर लिया है डिटेल्स। मैम प्लस का 10। प्लस का 10 बिल्कुल करेक्ट है। 5 10 से 50 होता है, और मैंने कहा था माइनस माइनस मतलब प्लस, तो आंसर का प्लस का 10 आएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए, किसी का भी साइन गलत नहीं था, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। माइनस का 75 है, इसको आपने भाग देना है 5 से। जिसको काटना आता है काट लो, जिसको भाग देना है वो भाग दे के कर लो।
मैम माइनस का 15। माइनस का 7। माइनस का क्या? एक तो 15 है, दूसरा 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 7 चाहिए मैम थे। 7। 7 नहीं आएगा बेटा। 16। हाँ देखो ना, देखो कैसे किया, अब तो मैं आपको बता रही हूँ, अब सीखो। माइनस का हाँ सीखो बेटा, अब सीखो। यहाँ पर 5 एकम 5, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 आना चाहिए, 7 नहीं आता, 5 एकम 5 आ गया। मुझे 7 चाहिए था, लेकिन 7 में से तो मैं 5 ही काट पाई, क्योंकि मुझे 5 एकम 5 ही मिल पाया। ठीक है, कितने बच गए? 2 बच गए, वो 2 इसके सिर पे चला जाएगा, ये बन गया 25। और 5 से काटो तो 5 5 25, कट कटा के बच रहा है हमारे पास 15। और चिन्ह की बात करें तो माइनस, क्योंकि ये प्लस का है, ऊपर माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, अब ऐसे ही सॉल्व कीजिए। 80 बटा -5। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। माइनस का 16, 5 एकम 5। ठीक है, 8 चाहिए था, 5 ही मिल पाए, 3 बच गए, 3 इसके सिर पे चला गया, 30 बन गया, 5 6 30, 16 आ गई संख्या, और चिन्ह आ गया माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब ये 4 सवाल करके बताओ, फिर क्वेश्चन करेंगे पोल में। मैम एक बार माइनस बैक के कर रहा हूँ। लीजिए। ठीक है, यस मैम। अभी आगे बढ़े, मतलब आपने नोट कर यस लिया मैम। इसको? चलो ठीक है। माइनस के 42 को भाग दे दो माइनस के ही 2 से, और अपना आंसर मुझे बताओ। मैम प्लस का 21। ठीक है, प्लस का 21, वेरी गुड। और 28 को भाग दे दो माइनस के 2 से, और अपना आंसर मुझे बताओ। मैम माइनस का 14। माइनस का 14 बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, और माइनस क्यों? क्योंकि ऊपर प्लस था, नीचे माइनस था, प्लस माइनस माइनस। आगे बताओ, माइनस के 10 को जब भाग दोगे माइनस के 2 से, प्लस का 5। 5। और 18 को भाग दोगे माइनस के 2 से, माइनस का 9। माइनस का 9। ये 4 टाइप हमने कर लिए। इन चारों टाइप में से किसी भी टाइप में किसी भी बच्चे का अभी भी डाउट है तो फटाफट से पूछो, क्योंकि अब हम क्वेश्चन पोल में करने वाले हैं। तीसरा बता दो मैम। तीसरा, तीसरा मतलब ये वाला, तीसरा या दूसरा? थर्ड मैम, थर्ड। ठीक है मैम, स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं देख रहे थे, क्यों स्क्रीन पे क्यों क्वेश्चन नहीं दिख रहे? क्लास को लेफ्ट करके ज्वाइन करो। देखो ये है माइनस का 10, और इसको हमने भाग देना है माइनस के 2 से। ठीक है, तो 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो हमारे पास उत्तर कट कटा के बच गया 5। और क्योंकि देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसको हम प्लस का 5 लिख सकते हैं, और सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी बताइए, और किसी को कोई डाउट? नो मैम। पोल में क्वेश्चन करें तो वाई टाइप करो। मैम एक बार दोबारा समझा दो ये। कौन सा वाला बेटा, पर्टिकुलर या सारे के सारे? चलो मैं फिर से बताती हूँ फटाफट से, बिल्कुल क्विक इसका वो करते हैं रिवीजन। ठीक है, सबसे पहली चीज हमने इनको करना है भाग। अब भाग करने के लिए देखो, भाग में नहीं सिखाऊंगी, भाग हमने पिछली क्लास में सीखा है ना। इसको करते हैं फटाफट से। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कट कटा के हमारे पास 21 बच गया। 21 के पास चिन्ह कौन सा आएगा? प्लस का। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इसको प्लस 21 लिखो, सिंपल 21 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बात आई कि 28 को भाग करो माइनस के 2 से, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, कट कटा के बच गया 14। और साइन की बात करें तो ये प्लस का है, नीचे वाला माइनस का है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। और अगर बात करें आगे वाले सवाल की, माइनस के 10 को माइनस के 2 से भाग करना है, तो 2 पंजे 10, कट कटा के बच गया 5। और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, इसलिए जमा का 5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर हमारे पास आया 18 को भाग दे दो माइनस के 2 से, तो 2 9 18, है ना, 2 9 18। और यहाँ पर देखो तो एक प्लस का है, दूसरा माइनस का है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस का 9 आ गया। ठीक है, ज्योति जी के नाम से जिनका डाउट था, अभी क्लियर हुआ बेटा? यस मैम।
चलो तो अभी क्वेश्चन करते हैं पोल में, है ना। ध्यान से करना, जल्दबाजी में गलत मत करना, आराम से सोच समझ के समझा दूंगी क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों कुछ इस तरह का है, आपको ये कह रहे हैं -81 को भाग दे दीजिए -9 से। -81 को -9 से भाग देना है, जिसको भाग देना है वो भाग दे दो, जिसको ऊपर नीचे काटना है वो ऊपर नीचे इसको ऐसे काट लो, और आंसर जो भी आएगा जैसा भी आएगा कहाँ देना है, पोल में देना है। तो चलो, पोल भी आपको अभी नजर आ चुका होगा। सभी बच्चे जाइए और पोल में अपना आंसर दे के आइए। -81 को भाग दो -9 से। जिन्होंने भी दे दिया आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश शाबाश शाबाश। सभी कोशिश करेंगे, सभी ट्राई करेंगे, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं, वेरी गुड। 18 बच्चों ने, 19 बच्चों ने आंसर दे दिया, और बहुत बढ़िया, सभी का आंसर जो है, सभी के आंसर बहुत अच्छे आ रहे हैं, वेरी गुड। 25 बच्चे क्लास में है, 25 में से 21 बच्चों ने आंसर दे दिया है, और 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने सॉल्व नहीं किया वो 10 सेकंड में अपना आंसर देने की पूरी कोशिश करना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो गया एंड, और इसका रिजल्ट देख लीजिए। तो काफी, बहुत से बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। मैम इसका सॉल्व आंसर है। ए आंसर है, बिल्कुल सही। 9 एकम 9, 9 9 81, और यहाँ पे कटकटा के 9 बच गया, और माइनस माइनस होता है प्लस, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अभी आने वाला है एक और सवाल, भाग का ही, वो भी करेंगे पोल में। तो चलिए बढ़ते हैं पोल की क्वेश्चन की तरफ। आपको यहाँ पे कह रहे हैं माइनस के 65 को 13 से भाग दे दो। माइनस का 65 है, इसको भाग दे दीजिए 13 से। जिसको भाग देना है वो भाग देंगे, जिसको काटना है वो काट सकते हैं। 13 का पहाड़ा आना चाहिए इसके लिए, 13 का पहाड़ा नहीं आता तो 13 का पहाड़ा साइड में चुपके से बना लो। चलो, और आंसर जो भी आएगा वो पोल में दे देना। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं, वेरी गुड। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। सभी कोशिश करो, मैं नहीं कह रही कि जल्दी जल्दी दो, आंसर दो, पर जल्दी नहीं, पर आंसर दो, आराम से दो पर आंसर दो, ठीक है। जल्दबाजी में गलत मत करना, जल्दी के चक्कर में गलत नहीं करना है। उतनी ही स्पीड से आंसर को सॉल्व किया करें जिसमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, अगर इतनी स्पीड से करूंगा या इतनी स्पीड से करूंगी तो मेरा आंसर डेफिनेटली सही आएगा। जल्दबाजी में गलत करने से अच्छा थोड़ा सा टाइम लेके सही आंसर दे, है ना। चलो, तो 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं भाई, बहुत अच्छे। 26 बच्चे क्लास में हैं, 20 बच्चों ने आंसर दे दिया है, और 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, और वो भी धीरे धीरे आंसर दे रहे हैं, ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो अभी हम करेंगे वेट 10 सेकेंड्स का। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो 10 सेकेंड में आंसर दे देना। 10, 9, 8, 7, 6। अच्छा रुक जाओ, ओके ओके, आंसर दे दीजिए सॉल्व करके, और बता देना जब आपका हो जाएगा, ठीक है।
हेलो ठीक है, हेलो मैम 5। हाँ जी, हमारे पे क्वेश्चन आंसर नहीं दिखा रहा है अभी भी। स्क्रीन पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा मतलब? नो मैम हमने 2 बार कर लिया रीस्टार्ट लेकिन तब भी नहीं दिखा रहा। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेके ना ग्रुप में भेज दो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये कब होता है? ये तब होता है जब नेटवर्क की दिक्कत होती है या नेट खत्म होने वाला होता है। ठीक है, ये 2 केस होते हैं, या तो नेटवर्क वीक हो या तो नेट खत्म होने वाला हो, तब ऐसा होता है। ठीक है, तो अभी स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेज दो। अभी इसका सॉल्यूशन तो कुछ नहीं है क्योंकि 2 ही चीजें होती हैं। ठीक है, चलो तो अभी के लिए पोल को एंड करते हैं। 5 4 3 2 1। तो पोल अभी एंड हो चुका है मैम और इसका सी है -5। चलो देखते हैं इसका आंसर। तो 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 5 65 होता है, बिल्कुल करेक्ट है, 13 5। ठीक है, कटकटा के 5 आया। चिन्ह की बात करें तो ये ऊपर वाला है माइनस का, नीचे वाला है प्लस का, तो प्लस माइनस जो है वो माइनस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अभी देखते हैं, एक और क्वेश्चन है शायद भाग का, उसको करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है। स्वाति सिंह जी के नाम से जो है बेटा, तब तक मैं क्वेश्चन बोलूंगी ना, क्वेश्चन और ऑप्शन मैं बोल के करूंगी, आप कॉपी पे लिखो फिर आंसर देना। ठीक है, तो क्वेश्चन है 1080, मतलब कि 1080, 1080 को भाग दो -12 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 80 कि उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर ए है 80, ऑप्शन नंबर बी है -90, ऑप्शन नंबर सी है 90 और ऑप्शन नंबर डी है -80। फिर से ऑप्शन सुन लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए, स्वाति जी के नाम से जो भी है। ए ऑप्शन पे 80 है, बी ऑप्शन पे -90 है, सी ऑप्शन पे 90 है और डी ऑप्शन पे -80 है। और सवाल है कि 1080 मतलब 1080 को -12 से भाग करना है। अभी आपको मैंने क्वेश्चन और ऑप्शन बता दिए। ठीक है, तो इसकी मदद से आप पोल में आंसर करने की कोशिश करना। ठीक है बेटा, हाँ पोल में आंसर देना बेटा। अगर आपको क्वेश्चन और ऑप्शन आपने नोटबुक पे लिख लिए हैं तो आपने ग्रुप पे स्क्रीनशॉट भेजा? नो मैम भेज रहे हैं। हाँ भेज देना एक बार। और बाकी बच्चे आंसर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए है 80, ऑप्शन नंबर बी है -90, ऑप्शन नंबर सी है 90 और ऑप्शन नंबर डी है -80। सवाल था 1080 को -12 से भाग देने पर क्या उत्तर आना चाहिए। 16 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करें। ये नेटवर्क का ही इशू है, ये नेटवर्क इशू ही है। ठीक है, और इंटरनेट का इशू है, मतलब इन दोनों में से कोई एक है, तभी स्क्रीन नजर नहीं आती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, मतलब क्लास अभी खत्म होने वाली है, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो अभी बाकी बच्चे आंसर दे दो फटाफट से। भाई 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में है 26 के करीब, 26 बच्चे हैं। 26 में से 21 बच्चों ने तो आंसर दे दिया, लेकिन 4-5 बच्चे अभी भी रह रहे हैं। उतना लंबा सवाल नहीं है, तो चलो अभी हम करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कैमरा ऑफ रखें बच्चों। बताओ अपना अपना आंसर। मैम बी। मैम बी। मैम ठीक है, मैम बी। जब आप 1080 को भाग दोगे 12 से, गलत था मैम। 12 से मतलब -12 से भाग दोगे तो 12 एकम 12 होता है, 12 ना 108 होता है, 0 ऐसे कैसा लग जाएगा। ठीक है, और ये आ गया आपके पास कटकटा के 90। और साइन की बात करें तो ऊपर वाला प्लस का है, नीचे वाला माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी -90 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, -90 जो है वो बिल्कुल मैम करेक्ट समझ आंसर नहीं है। आया, वो दोबारा समझा दो। समझ मैम में एक बार ठीक बैक है, करना। चलो फिर से इसको समझते हैं। हाँ,
पूरा भाग करके सिखाऊं, पूरा भाग करके? ठीक है, मैम। काटना तो आप सभी ने सीख लिया, पूरा भाग करके देखते हैं इसको। 1080 ऐसे लिखो और इसको जो है वो भाग दे दो 12 से। ठीक है, 12 से, अभी इसके चिन्ह को, साइन को रहने देते हैं, सिर्फ 12 से भाग देते हैं, तो ये आ जाएगा 12 9 108 क्रॉस, और 0 उतर गया नीचे। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि जब भाग हमारा चल रहा हो और अंत में 0 बच जाए तो उसको कहाँ लगा देना है, उसको यहाँ लगा देना है। पर क्यों लगाना है, कारण मैंने बताया था, किसको याद है बताओ? हम जैसे 0 को ऊपर से उतारते हैं, ये इससे छोटा है इसीलिए 0 लगता है। छोटा इसलिए 0 भी, और क्योंकि 12 जीरो का कितना होता है, 12 जीरो भी तो 0 होता है, मतलब 12 के पहाड़े में 0 आता है। ठीक है, इसलिए भी इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। तो बस वही था इसमें, जब हमने इसको भाग किया तो 90 आ गया, और बात करें इसके साइन की तो ये प्लस का था और ये 12 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास उत्तर आ गया -90। ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। अब जो हम अगली क्लास में कल करने, मतलब कल क्या, जब भी अगली क्लास होगी तब करने वाले हैं हम पूर्णांकों का योग और घटाव, जिसमें सभी रहते हैं बहुत कंफ्यूज। बिल्कुल स्टार्टिंग से क्लास को ज्वाइन करना, क्योंकि अगर स्टार्टिंग की क्लास आपने मिस कर दी बच्चों तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग की क्लास अगर आपने मिस कर दी, चाहे 5 मिनट ही मिस क्यों ना की हो, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, कैसे जोड़ना, कैसे घटाना। जो भी डाउट्स आपके रहते हैं उन सभी के लिए मैंने ट्रिक बना के रखी है, तो जरूर अगली क्लास को पूरे टाइम से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक हम रख रहे हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी सवाल हो, या जैसे किसी की कोई प्रॉब्लम हो कि ग्रुप में एडिट नहीं है, ऐसे भी कोई सवाल हो तो क्लास में बने रहिए। किसी का कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, और सभी बच्चे अपना नाम लिखते हुए जा